सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। आज बहुत खुश होने बेटा। जानती हो, लोग माँ को पूछते हैं, लोग मानते हैं कि माँ दुनिया में खास और प्यारी होती है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो संस्कार देती है, आचरण का ज्ञान देती है और प्यार करती है, इसलिए। सच कहा बेटा। लेकिन माँ के सिवा घर के बड़े लोग भी बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। ज्ञान गुरु देता है, स्नेह भाई बहन और परिवार के जो दूसरे सभ्य होते हैं ना, वो देते हैं। तो फिर माँ ही खास क्यों? क्योंकि एक चीज सिर्फ माँ ही दे सकती है, वो है बंधन। बच्चों को आपस में अपने पिता के साथ प्रेम, निकटता, वो सिर्फ माँ ही दे सकती है बेटा। परिवार के हर एक सभ्य के साथ प्रेम, विश्वास, एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे का सुख दुख समझना, ये सिर्फ माँ के बस की ही बात है बेटा। और तूने इसी तरह पूरे घर को एक साथ बांध के रखा है बेटा। क्या हुआ खेमी, किसे ढूंढ रही हो? वो अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे होगा यही कहीं। तुम भी ना कभी तो अपने पति को अकेला छोड़ा करो। चलो केक काटने का टाइम हो गया। अरे गम्मत कर रहा, चल चल भूख मार, चल। मार दूंगा मैं इनको, मार दूंगा मैं दोनों को, केवी को भी मार दूंगा। वो बच्चा कैसे मारूं मैं केवी को? वो बच्चे को नहीं मार सकता मैं। पर वो बच्चा तेरा नहीं है। तू नहीं सुना ना कि वो बच्चा तेरा नहीं है? हाँ, वो बच्चा मेरा नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो बच्चा मेरा नहीं है। अच्छा होता अगर मैंने एथेन को पहले ही मार दिया होता, पर अब मैं एथेन को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा एथेन को। मार दूंगा मैं। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर, उसने मेरे पीठ पर वार किया। मार दूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। मार दे, मार दे, मत छोड़ उसे। मैं तेरा साथ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया है। तू अगर आज चुप रह गया तो जिंदगी भर तुझे इस दर्द के साथ जीना होगा। मार दे, मार दे, मार दे।
अब इसे कोई नहीं रोक सकता। मेरा काम अब ये करेगा। आने अरे अरे जो आस जो तुझे खबड़ा था कपड़े को खबड़ा दिया। चल उतर, धोने आओ जरा। तुरल, ये क्या किया तुमने? सासू माँ आजकल ऐसा ही होता है। हैप्पी एनिवर्सरी। देखा है हितेन भाई, तुम्हारी पत्नी संतू के चेहरे पर केक लगा रही है। हाँ तो इसमें क्या हुआ कद? इन दोनों सास बहू के बीच की बात छोड़ो ना। अरे हितेन भाई, खून के बदले खून तो केक के बदले तुरंत जरा यहाँ ना। क्या हुआ? अरे तुमने तो केक खाया ही नहीं, ये लो। ये क्या किया तुमने? मैंने वही किया जो तुमने किया संतू के साथ। अच्छा बहुत हो गया। भवाई की प्रस्तुति तो हो गई, केक कटिंग भी हो गया, लेकिन अब हमारे डांस सेलिब्रेशन का क्या? म्यूजिक। अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सब लोग यहाँ पर खुशियां मना रहे। वो कहाँ रह गए? अर्जुन कहाँ थे आप? मैं कब से आपको आपने ये केक मेरे गाल पर पहना। तुम मुझे आप कह करके पुकार रही हो? जो रिश्ता हमारे बीच है उसके लिए, और जो रिश्ता हमारे बीच था, है और हमेशा रहेगा, उसका क्या बहना? याद है बहना, पहले तुम मेरे चेहरे पर मिट्टी या फिर गोबर लगा दिया करती थी। कितना मजा आता था ना, है ना? गीली मिट्टी में पैर पड़ा और दबा। नी सा सा नी रे रे नी मामा मगर नी सा नी रे रे नी मामा। मेरा पानी नहीं, मेरा पानी मत मारो, मेरा मत करो ना, मेरा ऐसा, मेरा बस करो। बहुत दिनों बाद तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखा है। ऐसे खिलखिलाते हुए रहना बहना
बहुत अच्छी लगती हो तुम। तुम मनीलाल को ढूंढ रही थी ना? मैंने बुला कर लाती हूँ, और हाँ, अपना मुंह भी धोकर आती हूँ मैं। ये भी कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वो तोरण, मैं मुंह धोने गई। ठीक है, चलो डांस करने। अरे तोरण, तोरण मैं जो लगन के बाद तेरा कोई नाम पड़े ने तो बंदिनी पड़े, मेरी बंदिनी। बंदिनी। हमारे बच्चे की परवरिश यहाँ इसी घर में होगी और हमारा बच्चा इस घर में रहेगा। हमारा बच्चा भाईवंशी परिवार का। हमारे बच्चे की परवरिश यहाँ इसी घर में होगी और हमारा बच्चा इस घर की परवरिश यहाँ इसी घर में होगी। मार दे, मार दे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तोड़ दूंगा मैं सब कुछ, तोड़ दूंगा। તો શું કર્યું તે? શું થઈ ગયું છે તને? તો ભાઈની ફોટો કેમ તોડી? हो गया, ये भी तोड़ दूंगा मैं। दारू पी तूने? दारू पी तूने? मार दूंगा मैं इसे, खत्म कर दूंगा इनको, छोड़ूंगा नहीं। ये शांत हो जा। क्यों बोले छे तू मार दूंगा ने खत्म कर दूंगा? दारू पी के चढ़ गई है तुझे, खबर नहीं कि तू क्या बोल रहा है। अरे आज के दिन पे दारू पी तूने? मेरे लगन के वर्षगांठ पे दारू पी तूने? अरे गांडा, ये वंश की, ये परिवार की मर्यादा। अरे कौन सा मान, कौन सी मर्यादा? हाँ, किस परिवार की बात कर रहे हैं आप? सब जान गया मैं इस परिवार के बारे में। एक पिता है जिसको अपने मालिकगिरी के सिवा कुछ आता ही नहीं, एक भाई है हमेशा मेरे पीठ में छुरा भोंकने को तैयार है, और मेरी पत्नी मेरे ही भाई के साथ सोती है वो। तने भान है कि तू क्या बोल रहा है? साला गधेड़ा, दारू के मद में कुछ भी बके जा रहा है। अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा रहा है तू? अरे उठाऊंगा उंगली, सब पर उंगली उठाऊंगा मैं। क्या करेंगे आप? तो संतु से पैसे मांगने मना कर दिया उसने मुझे। कोई अधिकार नहीं मिलने वाला मुझे इस घर में, जानता था मैं। सोचा था कि अपने होने वाले बेटे का अधिकार के लड़ूंगा। तो क्या पता था बेटा तो मेरा है ही नहीं। बस बस, हमें जो गिरी हुई बात करी ने तो खींच के दूंगा एक। कौन है? मारो मुझे, मारो। और कर भी क्या सकते हैं आप? वो बहन को मत मारना, लाडला है ना वो आपका, इसे कुछ मत करना। मैं गिरा हुआ, मेरी सोच गिरी हुई है। अरे खुश था मैं अपने घर में, अपने गांव में। क्यों लाए मुझे आप यहाँ? केम की तू सुभद्रा ने मेरे प्रेम की निशानी एटले? प्यार की बात मत कीजिए मेरे साथ। जानता मैं आपके प्यार के बारे में। अगर आपको मेरी माँ से प्यार होता ना
तो आप अपने बेटे की छोटी उम्र के लड़की से कभी शादी नहीं करते। शर्म नहीं आती? अपनी माँ के लिए ऐसा बोलता है? मेरी माँ नहीं है, नहीं है वो मेरी माँ। माँ मर चुकी है। और अच्छा तो ये होता कि मेरी माँ के बदले आप मर गए होते। बरोबर बोला तू। अच्छा होता कि मैं मर गया होता। आज ये दिवस तो नहीं देखना पड़ता ना कि मेरी संतान अपने मुंह से मेरी मौत की कामना कर रही है। कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि भगवान भी हमेशा आप ही की तरह न्याय करता है। मेरे साथ अन्याय किया, मेरी माँ के साथ भी अन्याय किया। 18 साल की लड़की को आप हमारी माँ बनाकर ले आए, तब हमारे साथ अन्याय हुआ था। एक लड़की को माँ शब्द का अर्थ भी नहीं पता, उसको हमारी माँ बना दिया। अरे स्वार्थी है वो, स्वार्थी। तू जानना चाहता है? तू जानना चाहता है कि उसने क्या किया तेरे लिए? हाँ, सुन। सुन मेरी बात। मुद्दा का वचन जब तक मैं अपनी 6 संतानों की जिम्मेदारी पूरी नहीं करूंगी, मुझे तो नहीं चाहिए। समझो ना तू, अबे समझाना अपनी माँ के त्याग को। मैं तो समझ गया, पर आप समझे क्या? नहीं, कुछ नहीं समझे आप। अरे बेवकूफ बनाया आपको उसने, बेवकूफ। त्याग देगी। अस्पताल गई, वहां से आपको फोन आया, आप अस्पताल पहुंचे पर ऑपरेशन हुआ क्या? कि उसने आपको बेवकूफ बनाया, तब उसने किया आपका दिल जीतने के लिए। अरे दिल क्या दिल, आपके पैसे के लिए, आपका पैसा पाने के लिए किया ये सब उसने। अब यही होगा, आपका पैसा, आपका सारे अधिकार उसी के बच्चे को मिलेगा, मेरा कुछ नहीं। मैं आपकी संतान हूं तो भूल चुके हैं आप, है ना? संतु, आपका लाडला बेटा हितेन और केमी तीनों विकास करेंगे, उड़ाएंगे आपका पैसा, मजा करेंगे। मैं करूंगा। परिवार की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। ये आपका परिवार। हाँ, माँ है वो मेरी। हाँ, अरे आपका बेटा मेरे पत्नी के साथ सोता है, क्या संबंध है उसके? और आप कितना मान बोलते हैं ना, आप एक छोटी लड़की की अय्याशी करते हैं। सलाक, गधेड़ा, नालायक, इतना बोले तो मेरी बहू चरित्रहीन है, तेरा भाई दगाबाज है, तेरी मां सोरती है, तेरा बाप अय्याशी। तो बोलो ना, मैं चुप रहा क्योंकि मेरा दिल में बात थी कि तू मेरी संतान होते हुए भी ये घर में नहीं पला। पर साला कुतरा, तू मेरे संतान होने के लायक नहीं है। चलो मैं उबो था, अरे जाइए चल। अरे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। अरे जा चल, तू जाओ मैं, ये मेरा भी घर है। नहीं है तेरा घर, अधिकार है मेरा घर। अरे कोई अधिकार नहीं, कोई नाता नहीं तेरा घर पे। अरे जिस दिन पश्चाताप हो ना, उस दिन बाजा आने का, समझो। चलो भाग। क्यों जाओ?
क्योंकि सर तू चाहती है मैं घर में नहीं रहूं। तो बोलो ना, चाल जाए यदि नहीं जाऊंगा क्या कर लोगे? अरे धक्के मार के निकालूंगा तुझे। मारो धक्का, मारो, हाथ तोड़ के रख दूंगा। सबको पता चल गया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं वो लोग। पापा के सिर पे वार किया, वो सब तो मुझे जेल भिजवा देगी। पर किसी ने मुझे सिर पे वार करते हुए देखा नहीं है। मैं आपको नहीं मारना चाहता पापा, नहीं मारना चाहता। अगर मैंने आपको छोड़ दिया ना तो मुझे जेल भिजवा देगी। तू वैसे ही मुझसे नफरत करती है, नहीं छोड़ेगी मुझे वो। आपकी तो होश आने के बाद मुझे घर से निकाल देंगे पापा। मुझे आपको मारना ही पड़ेगा। मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ सकता। मारना ही पड़ेगा आपको। अब तक तो अर्जुन ने मेरा काम कर ही दिया होगा। थैंक्स अर्जुन। भाई तो यहाँ है, तो अर्जुन ऊपर किसके साथ है?